ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने इंसान को वो ज्ञान दिया है कि जिससे उसका कर्म उसका बंधन ना बने, हमारा कर्म हमारा टेंशन ना बने, लेकिन हमारा कर्म जीवन को आनंद दे, जीवन को आनंददायी बनाए। तो किस प्रकार से हम कर्म करें जो जीवन का बोझ ना बने, वो कला भगवान ने हमें सिखाई है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक, जिसका एक एक शब्द जीवन जीने की कला सिखाता है। भगवान ने कहा है, योगस्थ करु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनम जय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक के 4 चरण हैं। एक एक चरण हमें बहुत कुछ सिखाता है। प्रथम चरण है योगस्थ कुरु कर्माणि। हे मानव, हे अर्जुन, योग में रह करके, योग में स्थित होकर के कर्म कर। कर्म को छोड़ना नहीं है, लेकिन ईश्वर की याद में रह करके जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म हमें जीवन में खुशी देते हैं, हल्कापन देते हैं, सफलता दिलाते हैं। हम किस भाव से कर्म करते हैं, क्योंकि योग केवल बाहरी क्रिया नहीं है, लेकिन योग मन की स्थिति है। हम किस स्थिति में रह करके जीवन को जीते हैं। एक है भोजन जो हम खाते हैं, तो जीने के लिए खाना, और दूसरी स्थिति है खाने के लिए जीना। आज कुछ लोगों की इस प्रकार की स्थिति होती है कि बस खाओ पियो और मौज करो, खाने के लिए ही तो जीवन है, तो कुछ भी खाओ। तो वो स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि जीवन केवल भोगने के लिए नहीं है। ये जीवन एक इतना अनमोल निधि है भगवान की कि जिसको हमें सफल करना है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य ये सोचता है कि केवल खाने के लिए जी रहे हैं, तो उसका अपने भोजन पर भी कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसी प्रकार से कुछ लोग सोचते हैं कि कमाने के लिए जी रहे हैं, लेकिन जीने के लिए कमा रहे हैं। तो इस सोच में बहुत बड़ा अंतर है। जब मनुष्य ये सोचता है कि बस कमाने के लिए जी रहे हैं, तो जैसे तैसे गलत कर्म करके, भ्रष्टाचार करके, किसी का गला काट करके, किसी की बद्दुआएं लेकर के भी बस वो किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करना चाहता है, धन अर्जित करना चाहता है। लेकिन ऐसा धन जब घर में आता है तो वो बद्दुआओं के साथ आता है, और बद्दुआओं के साथ जो धन घर में आएगा, उससे घर में दुख, अशांति, कलह, कलेश पैदा होगा। जो धन दुआओं के साथ कमाया जाता है, योग में रह करके, परमात्म स्मृति में रह करके, शुद्ध भावना से कमाया जाता है, उचित लाभ लेकर के कमाया जाता है, तो ऐसे धन के साथ जब घर में दुआएं आती हैं, तो दुआओं का जो धन है, उससे जो हम अन्न खरीदते हैं, वो सात्विक अन्न होता है। और सात्विक अन्न से तन सात्विक बनता है, मन सात्विक बनता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो इस प्रकार से भगवान ये सूत्र देते हैं कि योग में रह करके, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में रह करके कर्म कर। अपने हर कर्म को शुद्ध चिंतन में रह करके, ऊंचे संकल्पों में रह करके करो, तो वो कर्म श्रेष्ठ होंगे। इसी प्रकार से जो दूसरा चरण है, वो है संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, तू आसक्ति को छोड़कर तब कर्म कर। आसक्ति को छोड़ करके कर्म तो सब करने हैं, ना घर का परित्याग करना, ना परिवार का त्याग करना, ना जिम्मेवारियों का परित्याग करना, लेकिन जो मन की आसक्ति है, जो मेरा मेरा है, जो लगाव है, उसको छोड़ करके, और ये समझ करके कि ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, उसकी अमानत है, और उसकी अमानत को हम ट्रस्टी बन के संभाल रहे हैं। जब इस भाव से हम जीवन को चलाते हैं, तो वो जीवन सुखमय हो जाता है।
एक बार राजा जनक ने अपने गुरुदेव से पूछा कि मैं बहुत बोझिल रहता हूँ, और उसने राजपाट की सारी चाबियाँ अपने गुरु के आगे रख दी कि इनको आप संभालो। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, अब ठीक हो, अब तुम्हारा चित्त शांत है? उसने कहा हाँ, मैं बिल्कुल शांत हूँ। तो उनके गुरु ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूँ, क्या तुम उसे मानोगे? तो राजा जनक ने कहा मैं अवश्य मानूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये चाबियां लो और तुम ये सारा राजपाट संभालो, और ये समझ करके संभालो कि ये गुरु की अमानत है, ये उनका दिया हुआ है, ये उनकी जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ। और सचमुच में जनक ने जब उस भाव से अपने राजपाट को संभाला और राज्य किया, तो इसी कारण जनक विदेही कहलाता है। राजा होते हुए, राजपाट संभालते हुए भी वो जीवन मुक्त स्थिति में थे। तो भगवान हम सबको भी कहते हैं कि हम सब भी अपना सब कारोबार संभालते हुए, जिम्मेवारी संभालते हुए, कुछ भी छोड़ करके जंगल में जाने की बात नहीं, लेकिन सबके बीच में रहते हुए उसे भगवान की अमानत समझे कि मेरा कुछ भी नहीं है, घर भी उसका है, परिवार भी उसका है, संपत्ति भी उसकी है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, उसे संभाल रहा हूँ। इसको कहते हैं अनासक्त भाव से अपने घर परिवार को चलाना। और ये सचमुच में एक श्रेष्ठ जीवन जीने की बहुत सुंदर कला है। फिर तीसरे चरण में इसी श्लोक के भगवान ने कहा सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा, सफलता और असफलता को एक समान समझ करके समान भाव से जीवन जी। ये जीवन जीने की कला है, क्योंकि जीवन के अंदर कभी सफलताएं भी होती हैं और कभी कभी असफलता भी आती है। कुछ परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं और कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल भी होती हैं, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में जो मन का भाव है वो समता में हो। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है कई बार जीवन के अंदर, तो मनुष्य को अहंकार पैदा हो जाता है, ईगो पैदा हो जाता है, और कई बार किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है तो उस समय वो बहुत निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन जब हम योग में रह कर के कर्म करेंगे तो चाहे सफलता है या असफलता है, हार और जीत में, लाभ और हानि में मन की स्थिति जो है वो समान रहेगी। और इसी प्रकार से जो चौथा चरण है उसमें भगवान ने कहा है समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते, समता का जो भाव है उसी का नाम है योग। कि किस प्रकार से हम हर परिस्थिति में हमारे मन की स्थिति समान रहे, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड, मन की स्थिति का संतुलन रहे, हर परिस्थिति में मन संतुलित रहे। क्योंकि ये संसार सागर है तो इसमें कुछ ना कुछ लहरें तो अवश्य आएंगी। कभी जीवन में कोई दुख की लहर आएगी, कभी सुख की लहर आएगी, कभी ऊंची लहर आएगी, कभी बड़ी आएगी, कभी छोटी आएगी। लेकिन उन लहरों के साथ डगमग होना ये जीवन नहीं है। जब हम भगवान की याद में रहते हैं, कर्म योगी बन करके कर्म करते हैं, तो जीवन के अंदर समत्व भाव रहता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे कर्म योगी बन करके कर्म करो। ना इस संसार को छोड़ना है, ना जग छोड़ो, ना हरि बिसरो, लेकिन इस जीवन के अंदर कैसे रहना है, बिल्कुल जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहते हुए भी बिल्कुल निर्लिप्त रहता है, स्वच्छ रहता है और बिल्कुल न्यारा होता है। तो इसी प्रकार से गृहस्थ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, व्यापार को संभालते हुए, अपनी जिम्मेवारियों को संभालते हुए, जब मन के अंदर उस ईश्वर की याद होगी तो मन की स्थिति एक रस रहेगी। हम छोटी छोटी परिस्थितियों में विचलित नहीं होंगे। तो इसी भाव को रख कर के जब हम जीवन जीते हैं तो इसी को कहते हैं कर्म योग। तो इसलिए भगवान का इस कर्म योग को जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना है, आनंदमय बनाना है और सबको सुख बांटना है।
ओम शांति।